बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक बर्फीली पहाड़ी पर एक चिड़िया रहती थी। इस चिड़िया का नाम चिरपी था। चिरपी एक बहुत ही खुशमिजाज और उत्साही चिड़िया थी, जो हमेशा अपने गीतों और चहचहाहट से सबको खुश रखती थी। लेकिन चिरपी का एक खास गुण था, वह बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम बना सकती थी। चिरपी ने कभी भी अपनी चिड़िया पहचान को सिर्फ उड़ने तक ही सीमित नहीं रखा। एक दिन जब वह अपने घोंसले से बाहर उड़ी, तो उसने देखा कि गांव के बच्चे गर्मी से बेहाल हैं। उनका चेहरा पसीने से सना हुआ था और वे अपनी गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। चिरपी ने सोचा, अगर मैं इन बच्चों को ठंडी आइसक्रीम खिला सकूं, तो उन्हें कितनी खुशी होगी। चिरपी ने अपनी चिड़िया दोस्ती और रचनात्मकता का पूरा इस्तेमाल करते हुए आइसक्रीम बनाने की विधि तैयार की। वह पहाड़ी से बर्फ ले आती और फिर उसे रंगीन फल और मिठास से मिलाकर स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार करती। वह अपनी छोटी सी चोंच से आइसक्रीम के कपों में उसे भर देती और गांव के बच्चों को बेचने के लिए ले जाती। गांव में बच्चों को यह आइसक्रीम बहुत पसंद आई। धीरे धीरे चिरपी की दुकान, जो कि असल में एक पेड़ के नीचे थी, बहुत मशहूर हो गई। बच्चे अपनी जमा पूंजी से चिरपी के पास आकर आइसक्रीम खरीदते और उसकी खुशी से चहचहाते। लेकिन ये काम सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे गांव के बड़े लोग भी चिरपी से आइसक्रीम लेने आने लगे। वे उसकी सरलता और खुशमिजाजी को पसंद करते थे, और साथ ही उसकी आइसक्रीम के स्वाद का भी कोई जवाब नहीं था। चिरपी को देखकर अन्य पक्षियों ने भी उससे आइसक्रीम बनाने के तरीके सीखे और कुछ समय बाद गांव में और भी पक्षी आइसक्रीम बेचने लगे। इससे गांव का माहौल और भी रंगीन और खुशहाल हो गया। लोग आकर एक दूसरे से मिलते, अपनी समस्याएं भूलकर हंसी मजाक करते और चिरपी की आइसक्रीम खाते। चिरपी की छोटी सी दुकान अब गांव का सबसे प्यारा और खुशहाल स्थान बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। आसपास के जंगल में आग लग गई और सारा गांव डर से भर गया। लोग घरों को छोड़कर भागने लगे, लेकिन चिरपी डर के बजाय अपनी दुकान पर खड़ी रही। उसने सोचा, अगर लोग मेरी आइसक्रीम खाकर खुश रहते हैं, तो क्या होगा अगर मैं उन्हें साहस और ठंडक देने का तरीका भी दूं। चिरपी ने अपनी दुकान के पास एक बड़े पेड़ के नीचे सारा बर्फ इकट्ठा किया और उस पर रंगीन शरबत डालकर एक नई किस्म की आइसक्रीम बनाई, जिसे वह साहसिक ठंडी कहती थी। यह आइसक्रीम इतनी ठंडी और स्वादिष्ट थी कि जब लोग इसे खाते तो उनका डर कम हो जाता और वे आग के खतरे से निपटने के लिए तैयार हो जाते। गांव के लोग अब केवल चिरपी की आइसक्रीम खाने नहीं, बल्कि उससे साहस और समर्थन प्राप्त करने भी आते थे। चिरपी ने सबको ये सिखाया कि जब हमें कोई समस्या आए, तो हम उसे सहन करने के लिए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और थोड़ी सी हंसी और खुशी हमारे दिलों को मजबूत बना सकती है। चिरपी का आइसक्रीम बेचने का छोटा सा व्यवसाय अब केवल एक व्यवसाय नहीं रहा, बल्कि वह गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। हर किसी ने उसे प्यार से आइसक्रीम वाली चिड़िया कहना शुरू किया। चिरपी ने अपने काम से साबित कर दिया कि कोई भी छोटी सी बात या सेवा भी लोगों के जीवन को खुशहाल बना सकती है, और हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। समय के साथ चिरपी की आइसक्रीम न केवल गांव बल्कि आसपास के अन्य गांवों में भी मशहूर हो गई। उसकी दुकान हर किसी के लिए एक मीठा अनुभव बन गई, और उसकी आइसक्रीम खाने के बाद लोग महसूस करते थे कि जीवन के छोटे छोटे सुख कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और इस तरह आइसक्रीम बेचने वाली चिड़िया ने अपने छोटे से काम से एक बड़ा परिवर्तन ला दिया, और गांव में हर किसी के चेहरे पर खुशी का ठिकाना न रहा। चिरपी की आइसक्रीम केवल ठंडक ही नहीं, बल्कि दिलों में गर्मी और प्यार भरने का काम करती रही।